गुड मॉर्निंग बच्चों। नांदुरकर टीचर 6वीं बी और सी का विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो पिछले वीडियो में हमने 14वां पाठ इसका स्वाध्याय हल किया था और थोड़ा बचा हुआ पाठ भी मैंने आपको स्पष्ट करके बताया था। तो आज हम इसके पहले बताओ सुनो, ये जो 14वां पाठ है प्रकाश और छाया का निर्माण, ये जो पाठ है इसका जो प्रश्नोत्तर है ये भी हल करो और मुझे दिखाओ, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगी। और आज हम 15वां पाठ शुरू करेंगे, चुंबक द्वारा मनोरंजन। तो ये पाठ बहुत आसान है और सबको मालूम है, चुंबक की पहचान सबको है। तो देखो तुम्हारे सामने पिन होल्डर तथा प्रशीतक यानी फ्रिज, ये सबके घर में ऐसी चीज़ें रहती है और इसके पहले बहुत ऐसी चीज़ें इसमें चुंबक का उपयोग किया जाता है। और मैं आपको एक फ्रिज के बारे में कहती है। तो फ्रिज का दरवाज़ा अपने खोला और बंद करने के लिए थोड़ा ही आगे खींचा, तुरंत बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रिज के दरवाजे में भी चुंबक बैठा हुआ क्या रहता है, इसीलिए तुरंत फ्रिज के अंदर ये दरवाज़ा खींच जाता है। ऐसी बहुत वस्तुएं इसमें चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो देखो पहले हम शुरू करते हैं। तो बताओ, तो पिन होल्डर को उल्टा करके पकड़ने पर उसमें रखी हुई पिनें नीचे नहीं गिरती, ऐसा क्यों होता है? तो चुंबक की और खींचते हैं सब पिनें, इसीलिए। प्रशीतक का दरवाज़ा बंद करते समय एक विशिष्ट दूरी से वह अपने आप बंद हो जाता है और फिर वह बिना खींचे नहीं खुलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिज के दरवाजे के अंदर भी एक छोटा सा चुंबक बैठा हुआ किया जाता है और इसीलिए दरवाज़ा खुलने में और बंद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और जल्दी से जल्दी खुलता नहीं। इन साधनों में चुंबक का उपयोग करते हैं। इन साधनों में चुंबक का उपयोग करते हैं। इन पिन होल्डर के ढक्कन और प्रशीतक के दरवाजे में चुंबक लगे होते हैं। लोहे की वस्तुएं चुंबक से चिपकती है। तो तुम ये प्रयोग घर में भी कर सकते हैं और अभी स्कूल नहीं है तो मैंने भी आपको करके दिखाया होता। लेकिन तुम्हारे घर में छोटा सा चुंबक हो तो कौन सी ही पिन, कौन सी वस्तुएं लोहे की, उसके चिपका कर देखते हैं। लोहे, निकेल तथा कोबाल्ट, चुंबक का अर्थ देखो, लोहे, निकेल तथा कोबाल्ट इत्यादि से बनी हुई वस्तुएं जिस पदार्थ की ओर आकर्षित होती है उसे चुंबक कहते हैं। पदार्थ के इस गुणधर्म को चुंबकत्व कहते हैं। ये जो पूर्ण वर्ग पाठ की नोटबुक में लिखो, चुंबक का अर्थ क्या है, ये इसकी पूर्ण जानकारी है। तो चुंबक का अर्थ ये देखो, आओ करके देखते हैं हम। तुम्हारे सामने एक लोहे का गुर्दा है यानी भुस्सा है, छोटे छोटे कण है और ये हाथ में जो लिया है ये चुंबक के किसी और आकर्षित होता है। ये प्रयोग देख रहे हैं। अपने उपयोग की विभिन्न वस्तुओं के पास प्रयोगशाला का एक चुंबक लाओ, उनमें से कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती है, वे वस्तुएं किसी पदार्थ से निर्मित है, इसे ज्ञात करो। और इन वस्तुओं का चुंबक से चिपकने वाली तथा चुंबक से न चिपकने वाली जैसी दो समूह में इनका वर्गीकरण करना है। चुंबक में जो जो वस्तुएं चिपकती है ये सब लोहे की होती है और
जो नहीं चिपकती ये दूसरे धातु की होगी। जैसे लकड़ी का भुस्सा भी हो सकता है, ये नहीं चिपकेगा। ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं होती है इनका वर्गीकरण करना है। कागज़ के टुकड़े होंगे, बालू होगी, लकड़ी के बुरादे होते, ये नहीं चिपक सकते। ऐसे देखो, बालू, कागज़ के टुकड़े, लकड़ी के बुरादे, पीन और लोहे के बुरादे, ऐसी वस्तुओं को एक बड़ी तस्तरी में लेकर मिश्रण करना इसका। अब इस मिश्रण के ऊपर एक चुंबक घुमाना है। देखो, यह सब मिश्रण लिया है। इसमें कागज़ के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, लकड़ी के बुरादे दिखाई दे रहे हैं और लोहे के कीस। तो कौन सी वस्तुएं आपको चुंबक की ओर खींचती है, आपको समझ में आएगा। वही वस्तुएं देखो, जो लोहे की वस्तुएं ये सब चुंबक में चिपक गए, बाकी वस्तुएं नीचे ही पड़ी है। देखो, उपयोग के चुंबकीय पदार्थ पहचानना है। तो चुंबक की ओर खींचने वाले पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो वस्तुएं चुंबक की ओर खींच जाते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। और जो पदार्थ चुंबक की ओर नहीं खींचते हैं, ऐसे पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल, ये जो धातु है ये भी चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये भी धातु चुंबकीय पदार्थ है। और दूसरा देखो, ये तुम्हारे सामने चित्र दिखाई दे रहा है। चुंबक का इतिहास यानी चुंबक की खोज कैसी लगी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। तो ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ये भी मन लगाकर ये पाठ का वाचन करेंगे तो आपको समझ में आएगा चुंबक का इतिहास क्या है, चुंबक का खोज कैसी लगी। कि चुंबक की खोज के संबंध में एक दंथा प्रचलित है, पुरानी कथा है। यूनान, ग्रीस देश में मैग्नेस नाम वाला एक गडेरिया था। गडेरिया यानी जो मेंढिया का पालन करता है, वो भेड़ों का चराते समय एक दिन वह किसी बड़े पत्थर यानी चट्टान पर बैठ गया। वापस जाने के समय वह उस चट्टान पर से उठा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसकी लाठी और जूते चट्टान से चिपक गए थे। चट्टान से अलग होने के लिए उसे अत्यधिक बल लगाना पड़ा, लेकिन वो गडरिया अलग नहीं हो पा रहा था। उसके ध्यान में आया कि लाठी के एक सिरे पर लगी लोहे की पट्टी और बूटों में लोहे के कीले होने के कारण ऐसा ही हो रहा है, परंतु अन्य चट्टानों से उसके जूते तथा लाठी नहीं चिपकी। तो बाद में उसने वह चट्टान सबको दिखाई। यह खोज करने वाले गडरिया के नाम के आधार पर उस चट्टान का नाम मैग्नेटाइट पड़ गया। और मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, नैसर्गिक चुंबक है। और यह खोज यूनान के मैग्नीशिया क्षेत्र में होने के कारण मैग्नेटाइट नाम पड़ गया, मैग्नेटाइट। ऐसे ही चुंबक का इतिहास है। आगे चलो, दिक्सूची यंत्र का उपयोग कैसे करते हैं। दिक्सूची, तो तुम्हारे सामने यहाँ चुंबक भी दिखाई दे रही है, अलग अलग वस्तुएं दिखाई दे रही है। तो विभिन्न प्रकार के मानव निर्मित चुंबक होते हैं और ये चुंबक ऐसी प्रकार की वस्तु में रखी जाती है। तो देखो, मैग्नेटाइट नाम का चट्टान का कोई टुकड़ा स्वतंत्र रूप से टांगने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। और यह प्राचीन काल में ही यूरोप तथा चीन के लोगों के ध्यान में आ चुका था। और इस पत्थर का उपयोग अपरिचित या अनजान क्षेत्रों की यात्रा में दिशा ज्ञात करने में
ऐसा उपयोग होने लगा और इस पत्थर को लोड स्टोन भी कहने लगे, लोड स्टोन। और लोड स्टोन कहते हैं। इसी से आगे चलकर दिक्सूची यंत्र का निर्माण हुआ। दिक्सूची चुंबक के आकारों में विविधता होती है, क्योंकि जैसी वस्तु होती है ऐसी वस्तु में छोटा चुंबक, बड़ा आकार वाला चुंबक, ऐसे इनका उपयोग मानव करने लगा है। और ये उपयोग के अनुसार ऐसे चुंबक भी बनाया गया है। वर्तमान समय में वह यंत्रों तथा साधनों में चुंबक का उपयोग भी करने लगे हैं। उन्हें मानव निर्मित और कृत्रिम चुंबक कहने लगे। मानव निर्मित, क्योंकि मानव को जैसा उपयोग करना था, जिस आकार में, ऐसा उपयोग मानव करने लगे। तो ऐसे उपयोग देखो, उपयोग के अनुसार ये चुंबक की निर्मित होने लगी। अब इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है, तो नीचे चित्रों में दिखाई देने वाले चुंबक का ये अलग अलग प्रकार हमें दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन सी वस्तु में चुंबक का उपयोग होता है यहाँ दिखाया गया है। देखो, ये हमारे घर में स्पीकर होता है, इसमें भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। पहले मैंने बताया फ्रिज, ऐसे बहुत जगह चुंबक का उपयोग होता है। दरवाज़ा बंद करने में, खींचने में छोटा सा चुंबक बिठाया जाता है। देखो, दैनिक जीवन में हम दंड चुंबक, चकती चुंबक, नाल चुंबक, वृत्ताकार चुंबक, बेलनाकार चुंबक तथा छोटे आकार के बटन की तरह दिखने वाले चुंबक का उपयोग करते हैं। ऐसी कौन सी जगह नहीं है, तो ऐसी जगह में चुंबक का उपयोग करने लगे। तो चुंबकत्व किसे कहते हैं? देखो, जब चुंबक किसी वस्तु को आकर्षित करता है तब चुंबकीय बल द्वारा उस वस्तु का विस्थापन होता है। कारखानों, बंदरगाहों तथा बड़े बड़े कचरा केंद्रों पर भारी वस्तु उठाने के लिए चुंबक का उपयोग करना पड़ता है। और वस्तुओं को उठाना, हिलाना, डुलाना यानी इधर से उधर करने के लिए क्रेनों में चुंबक का उपयोग करने लगे हैं और किया जाता है। चुंबकीय बल द्वारा ये कार्य होता है। और इस आधार पर हम ज्ञात होता है कि चुंबकत्व भी एक प्रकार की ऊर्जा है। चुंबकत्व एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आपको याद में रखना है। और बाकी का भाग हम बाद में देखेंगे। आज हम यहाँ रुकते हैं। तो जितना हो गया है उतना पाठ का वाचन करो और मन लगाकर वाचन करो। ओके।